हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले कि ये जो मोशन है, राइट, मोशन के बारे में हमने पढ़ा। तो मोशन यानी कि हम कोई एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे तो मोशन किया, ऐसा बोल सकते, राइट। बट इसके अंदर भी यहाँ पे टोटल दो टर्म है जो हमें यहाँ पे देखनी है। मोशन के अंदर दो टर्म्स है। दो टर्म्स कौन सी है? तो कि एक तो डिस्टेंस कवर कितना होता है। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले, हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात करने वाले, तो उसमें भी हमें कोई एक ओरिजिन पॉइंट चाहिए होगा। ओरिजिन पॉइंट मीन्स के जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे समझो कि एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, यहाँ पे ओ जो है वो ओरिजिन पॉइंट है 0, जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन के लिए। अभी यहाँ पे ओ से हम कहाँ जा रहे हैं? सी से जाके बी पे जाके ए तक पहुँचने वाले हैं। यानी कि ओ से सी तक हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया, देन आफ्टर बी पर गए, देन आफ्टर ए पर जा रहे। यानी कि ओ से जाके ए तक जाने के लिए हमने यहाँ पे टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। देन आफ्टर जब हम ए से सी के ऊपर आते हैं, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर किया? तो कि यहाँ पे देखो, तो ओ से जब ए के पास जा रहे, ओ से लेके ए के पास जा रहे, तो ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर। अगेन हम बी के पास आ रहे, देन सी के पास आ रहे, यानी कि 60 प्लस ये 35 किलोमीटर, यानी कि टोटल 95 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पे हमने कवर किया, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। यानी कि मोशन में जो डिस्टेंस होता है उसका टोटल करते रहना है। न्यूमेरिकल नंबर मिलता है हमें, जिसको हम टोटल करते ही जा रहे हैं। बट अभी यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँ कि ओरिजिन पॉइंट जो था पहले ओ से जाके हम ए के पास जा रहे हैं, तो ए के पास गए तो हमने यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया? 60 किलोमीटर का। यानी कि ओ और ए के बीच का डिस्टेंस कितना है? 60। अभी ए से सी के पास वापिस आ रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ, ए से सी के पास वापिस आ रहे हैं, तो अभी सी के ऊपर है हमारा पॉइंट, सी पॉइंट से लेके ओ पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 25 है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्प्लेस हुआ, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए कितना यहाँ पे उसका डिफरेंस क्या है? तो कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस है। डिफरेंस यहाँ पे 25 किलोमीटर मिलेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हुआ? 25। बट डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट कितना हुआ था? तो कि टोटल 95 हुआ था। तो अभी यही बात यहाँ पे हमें सीखने की है कि जब भी कभी यहाँ पे हम मोशन का डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं तो वो क्या होता है? प्लस माइनस होता रहता है। क्यों प्लस माइनस होता है? क्योंकि वो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग इसको हम यहाँ पे ध्यान में लेते हैं। जैसे कि ओ से लेके ए तक गए तो 60 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट था। जब ए से वापस ओ की तरफ आ रहे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बट अगर यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट यहाँ पे काउंट करें, डिस्टेंस के बारे में अगर यहाँ पे हम ध्यान दें, तो डिस्टेंस क्या हो रहा है? ऐड होता जाएगा। जैसे कि ओ से ए तक गया तो 60 हो गया, 60 से ए से वापस सी के ऊपर जा रहा है, यानी कि 60 प्लस 35, यानी कि कितना हो गया? 95 हो गया। अभी समझो कि अगर यहाँ पे सी के ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगेन वो ओ के पास आ जाता है, यानी कि ओ से ए तक गया, ए से वापस ओ तक का आया ऑब्जेक्ट, तो ये जो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा? तो 60 प्लस 60, यानी कि 120 डिस्टेंस हमने यहाँ पे ट्रैवल किया। बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो कि 0 होगा ना, क्योंकि ओ से गया था, ओ पे वापस आया है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट 0 हो गया। तो हम यहाँ पे ये मोशन को ज़्यादा समझने के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दो टर्म्स जो है वो प्रॉपर पता होनी चाहिए कि क्या है। अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का यहाँ पे अगर डिफरेंस आपको पता चल गया हो तो ही आप मोशन को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। थैंक यू।